आपने रामायण सुनी होगी, महाभारत भी सुना होगा, गीता, बाइबल, कुरान और कृष्ण कथा भी सुनी होगी। लेकिन क्या आपने गर्भ संस्कार का सुना है? नहीं सुना? ओ, सच में नहीं सुना? गर्भ संस्कार क्यों होता है? गर्भ संस्कार कैसे होता है? गर्भ संस्कार से फायदे क्या होते हैं? हिंदुस्तान में पहली बार आपके सामने गर्भ संस्कार कथा लेके आ रहा हूं। एक ऐसी कथा जो आपके आने वाले हर पल को बेहतरीन बना सकता है। सिर्फ 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो जमाने में जल्दी शादी होना स्वाभाविक था और अगर उसके कुछ सालों पहले की बात करूं तो कम उम्र में भी शादी हो जाती थी। शादी जल्दी से होती थी तो बच्चे भी जल्दी और ज्यादा होते थे। समय बदलता गया। आज के नए जमाने में, नए भारत में, नए डिजिटल युग में, नई जनरेशन में सब कुछ बदल चुका है। आज की युवान पीढ़ी शादी लेट करती है और बच्चे भी प्लानिंग से लाते हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं, लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं। उसकी वजह भी एकदम सटीक है, जब तक खुद को सेट ना करो तब तक शादी नहीं, और बच्चे की जल्दी भी नहीं करते। आज की नई पीढ़ी दिल से दिमाग से परफेक्ट सोचती है और मजबूत सोच रखकर आगे का काम करते हैं। एक माइंड ब्लोइंग प्लानिंग के साथ मम्मी पापा बनते हैं, जैसे कि कपल के जन्मदिन पे बच्चा लाना, कपल की एनिवर्सरी पे बच्चा लाना, लकी डेट पे बच्चा लाना, लकी साल पे बच्चा लाना और भी कुछ नया सोच के बच्चा लाने का प्लानिंग करते हैं। यह प्लानिंग करना अच्छी बात है और जरूरी भी है, लेकिन नई जनरेशन मॉडर्न लाइफ में इतनी आगे निकल चुकी है कि आध्यात्मिक बात को भूलती जा रही है। यही नए वेल प्लानिंग जनरेशन के लिए भारत में फर्स्ट टाइम न्यू एज के लिए गर्भ संस्कार कथा शुरू हो रही है। ये ऐसी कथा है जहां आने वाला बच्चा मां के गर्भ में ही शारीरिक, मानसिक, बौद्धिकता, आध्यात्मिक का ज्ञान प्राप्त करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कार और आज का मॉडर्न साइंस भी मानता है कि मां के गर्भ में 80% विकास हो जाता है और मां के गर्भ में 1 मिनट में 2.5 लाख चेताकोष पैदा होते हैं। खुशी की बात है कि जहां 80% विकास हो रहा है, उसी समय में प्रेग्नेंट लेडीज गर्भ संस्कार करती है तो इच्छित संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। एक प्रेग्नेंट लेडीज पहले दिन से 280 दिन गर्भ संस्कार के साथ अलग अलग एक्टिविटी करती है, जैसे कि प्रेयर, योगा, श्लोक, क्विज, पजल, गर्भ संवाद, भजन, आध्यात्मिक कहानी, मोटिवेशनल कहानी, मेडिटेशन, नेगेटिविटी को दूर करना। ऐसी अलग अलग एक्टिविटी से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिकता, आध्यात्मिक में बड़ा प्रभाव पड़ता है और बच्चे में राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट रहता है। ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन से कभी काम पूरा नहीं होता। आपको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। यही सच्चाई है और सच्चाई के लिए आपको गर्भ संस्कार करना जरूरी है। सच्चाई के लिए आपको गर्भ संस्कार करना जरूरी है। यह गर्भ संस्कार आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके आने वाले संतान के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए मैं न्यू एज के लिए भारत में पहली बार
गर्भ संस्कार कथा लेके आ गया हूं। यह गर्भ संस्कार कथा, वो भी डिजिटल कथा, हर प्लानर लेडीज और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। नए जनरेशन की नई कथा गर्भ संस्कार कथा के साथ, नए जनरेशन की नई कथा गर्भ संस्कार कथा के साथ। मूड स्विंग, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, टेंशन, फोबिया, नेगेटिविटी, उबकाइयां, उल्टियां, ये सब प्रेग्नेंट लेडीज को होना स्वाभाविक है और ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यही समय है लेडीज को समझने का, महसूस करने का, साथ में साथ निभाने का। इसीलिए गर्भ संस्कार कथा आपको प्रेगनेंसी के पहले दिन से हर समय में, हर दिन, वो भी 280 दिन तक पूरा साथ सहकार देता रहेगा। चलिए गर्भ संस्कार कोच को आपके शहर में बुलाकर गर्भ संस्कार कथा कराने के लिए आमंत्रित करो। याद रखना, कथा वो भी गर्भ संस्कार की, भारत में पहली बार गर्भ संस्कार कथा, वो भी मुकेश मोड़ गर्भ संस्कार कोच के साथ। जी लो अपनी जिंदगी नई कथा के साथ, गर्भ संस्कार कथा के साथ। जी लो अपनी नई जिंदगी नई कथा के साथ, गर्भ संस्कार कथा के साथ, वो भी मुकेश मोड़ गर्भ संस्कार कोच के साथ।